सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मेरे पास एक पर्ची आई है जो जिनवानी चैनल से आई है। मुझे जानकारी तो नहीं है, पर मैं इसे पढ़ रहा हूँ, इससे शायद जानकारी मिल जाएगी। हाल में ही राजनेता मेनका गांधी का एक 10 साल पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिगंबर संतों की पिच्चियों के लिए लाखों मोरों को मारा जाता है। यह बयान वर्ष 2016 का है। अभी वायरल होने के कारण जैन समाज विरोध जता रहा है कि हमेशा अहिंसा को ध्येय बनाने वाले और अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार करने वाले जैन समाज के लिए ऐसा बयान देना अशोभनीय और अज्ञानपूर्ण लगता है। कृपया जैन समाज को बताएं कि संतों की पिच्ची कैसे बनती है और इसके प्रयोग के बारे में भी समाज को विस्तार से बताएं। देखिए, ये सवाल जब उठा था तो काफ़ी बहस छिड़ी थी, संसद तक में ये बात उठी थी और तभी इसका उत्तर बहुत ज़ोरदार तरीके से दिया गया था और ये सुनिश्चित कर दिया गया था। एक बार बात उठी थी कि मोर पंख के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हुई तो सरकार ने भी अपना निर्णय स्थगित कर दिया। इस मामले को वहीं ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि मोर पंख हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है। भारतीय परंपरा में धार्मिक प्रतीकों के रूप में मोर पंख का प्रयोग होता है। दिगंबर जैन मुनि के हाथ में ये पिच्ची उसका मूल लांछन है। इसके अभाव में वो 7 कदम भी नहीं चल सकते। और श्री कृष्ण के मुकुट का चिन्ह है मोर मुकुट। तो ये बहुत प्राचीन काल से हमारी संस्कृति में एक धार्मिक और पूज्य प्रतीक के रूप में चलता आ रहा है। इसके विषय में जो ये कथन आना कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा है, ये निश्चित रूप से आधी अधूरी जानकारी या दुर्भावना प्रेरित मानसिकता का फल दिखता है। हालांकि ये वायरल हुआ है, हमें ये देखना चाहिए कि पुराने वीडियो को किसी और ने वायरल किया या जिनके संदर्भ में वीडियो है उनने खुद ने इसे वायरल किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दोबारा इसे किया होगा, लेकिन जहाँ से भी इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए और हमें इसका तथ्यात्मक रूप से जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, मोरों के विषय में स्पष्ट बता दें कि प्रत्येक मोर के शरीर में पंख होते हैं और पंख उनके स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। जैसे आपके केस बढ़ जाते हैं तो हम लोग केस को केसलोज कर लेते हैं, आप लोग केस कटवा लेते हैं। इसी तरह मोर के जब पंख ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो मोर को उड़ने में बाधा होने लगती है। तो अपने उड़ने में बाधा आने पर मोर उस पंख को अपनी चोंचों से निकाल करके अलग कर देता है। लगभग एक मोर के शरीर में 200-250 पंख होते हैं और साल में एक बार, कोई मोर 2 बार अपने पंख झड़ाते हैं। और जहाँ कहीं भी पंख झड़ते हैं, गांव के लोग उसे इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वो धीरे धीरे विभिन्न माध्यमों से होते हुए मार्केट में आता है। भारत में मोरों की संख्या हजारों में है, बल्कि बहुत अच्छी तादाद में है। भारत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिलने से मोरों का संरक्षण भी है और वो उनका पंख स्वाभाविक रूप से मिलता है, जिसका उपयोग मुनियों की पिच्ची में या अन्य धार्मिक आयोजनों में होता रहता है। इसलिए मोर के पंख के उत्पादन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं। ये कहना कि मोर के पंख के लिए मोरों का शिकार किया जाता है पूरी तरह निराधार है, क्योंकि एक मोर के शरीर में 200-250 पंख से अधिक पंख होते ही नहीं और एक पंख आज की तारीख में 7-8 रुपये में मिलता है। तो 1400-1500 रुपये के लिए कोई व्यक्ति मोर का शिकार नहीं करता। यदि कहीं मोर का शिकार होता भी है तो उसके मांस के लिए होता। और एक बात और ध्यान रखने का है कि अगर मोर का शिकार कर दिया जाता है तो उसका पंख उपयोग के लायक ही नहीं बचता। जो स्वाभाविक रूप से मोर अपने पंख छोड़ते हैं, उनके पंखों में एक विशेष प्रकार का नोक बना होता है।
वो नोक सहित पंख निकलता है और वही पंख काम में आता है। मोर की हत्या करने के उपरांत अगर पंख का प्रयोग किया जाए तो पंख छिन्न भिन्न हो जाता है, वो किसी उपयोग का नहीं होता। इसलिए बात पूरी तरह से सभी के सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि जैन मुनियों के पिच्छी में प्रयुक्त होने वाला मोर पंख किसी भी प्रकार की हिंसा से उत्पन्न नहीं होता, वो सहज रूप से प्राप्त है। और दिगंबर जैन मुनि पिच्छी के माध्यम से अहिंसा का पालन करते हैं। इस पिच्छी को हम लोग क्यों रखते हैं? इस मोर के पंख में 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली बात, ये धूल को नहीं पकड़ता, कितनी भी धूल में डालो झड़ जाएगा। पसीना को नहीं पकड़ता, ये चिकटता नहीं, कहीं भी हो इसमें कोई किसी तरह के जर्म्स नहीं जुड़ते हैं। फिर ये बहुत हल्का होता है। चौथी बात, बहुत मृदु होता है। और 5वीं बात, सुकुमार, इतना सुकुमार कि आँख में भी डाल दो तो पानी नहीं आए, ऐसी चीज़ है। इसका प्रयोग हम लोग कहीं उठते बैठते हैं, किसी सामान को उठाते रखते हैं तो वहाँ कोई सूक्ष्म जीव जंतु ना हो, उनका घात ना हो जाए, उसके लिए इस पंख से कोमलतापूर्वक उसे परिमार्जित करते हैं। फिर वहाँ हम लोग उठते हैं, वहाँ बैठते हैं, उस स्थान पर हम सामान उठाते रखते हैं। तो ये मोर पंख की पिच्छी को रखने का प्रयोजन यही है और हमको उसी तरीके से देख करके समझ करके चलना चाहिए। किसी भी प्रकार की भ्रांति फैलाना अच्छी बात नहीं है। जो लोग भी ऐसा कृत्य करते हैं वो हमें उनको सही जानकारी देनी चाहिए और उसके बाद भी यदि ऐसा करते हैं तो ये उनकी दुर्भावना प्रेरित मानसिकता का प्रतीक समझना चाहिए। सदियों से जैन मुनि दिगंबर मुनि के हाथ में ये पिच्छी रहती आई है, ये उनका लांछन है, चिन्ह है। इसके बिना वो 7 कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए हम मोर की पिच्छी के बारे में किसी भी प्रकार की भ्रांति न उत्पन्न करें और ऐसे मैसेज आप दूसरों को फॉरवर्ड भी ना करें ताकि अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का भ्रम लोगों में उत्पन्न हो। पता नहीं, हो सकता है किसी ने पुरानी वीडियो को शरारत भरी दृष्टि से भेज दिया हो और अनपेक्षित मुद्दा बना दिया हो। समाज को भी चाहिए कि पहले तथ्यात्मक रूप से पता करे, उसके बाद ही इस विषय में कोई प्रतिक्रियाएं करे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।